चैम्बर की जायज मांगों की अनदेखी पर गुरुग्राम जिला बार एसोसिएशन ने राज्य सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। गुरुग्राम जिला बार एसोसिएशन, जो कि 9,300 से अधिक कानूनी पेशेवरों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्य सरकार द्वारा वकीलों के लिए उचित चैम्बरों की मांगों को लेकर नजरअंदाज किए जाने पर गहरा संतोष व्यक्त करता है। यह मुद्दा लंबे समय से लंबित है। गुरुग्राम में कानूनी पेशेवरों की कार्यस्थिति और कार्य क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित भी कर रहा है। सरकार को बार बार दिए गए ज्ञापन और अनुरोधों के बावजूद हमारी जायज मांगों को पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा, लेकिन सरकार की उदासीनता ने हमें अपना रुख पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया। मौजूदा प्रधान और उनकी टीम ने चैम्बर के लिए जमीन बाबत फाइल तैयार करके पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कई बार मुलाकात की और उन्होंने चैम्बर के लिए जमीन आवंटित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन वो बदल गए और तब से वे फाइल सीएम ऑफिस की धूल खा रही है। इसलिए गुरुग्राम जिला बार एसोसिएशन ने राज्य सरकार को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम देने का निर्णय लिया। हमें अपने अधिकारों के लिए हड़ताल सहित कई कड़े कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बार एसोसिएशन के वकीलों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि यदि उनकी मांगों पर सरकार ने गौर नहीं फरमाया तो अब हम मिलकर रेलवे रोड गुड़गांव को रोककर धरना भी देंगे। हमारा संगठन न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन जब हमारी जायज मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है तब हम मौन नहीं रह सकते। हम राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारे मुद्दों को हल करे ताकि कानूनी प्रणाली के संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा न आए, जो कि न्याय और जनता के हित में है। क्योंकि वो खुद भी इस बार के मेंबर हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से जो भी प्रयास हो सकता था, जो चिट्ठी सीएम साहब को लिख सकते थे, तभी मैंने आपको बताया कि हमारी ये मुहिम बहुत तेजी से आगे बढ़ी थी उनकी मदद से भी। और इस जब खट्टर साहब थे तो इसलिए पूरा आश्वासन हो गया था। हमें पूरी उम्मीद हो गई थी कि शायद हो सकता है अभी हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर हमारा कोई अनाउंसमेंट इस तरह की हो जाए या लैंड ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी हो जाए, बट किन्हीं कारणों से वो फिर वापस से अटक गई। इसका जो असली जो प्रॉब्लम शुरू हुई ना, वो शुरू हुई थी जब इसका फाउंडेशन स्टोन 2011 में रखा गया। हुड्डा साहब आए थे और 2011 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। एंड एट दैट टाइम आल्सो द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट वाज ड्रॉन कि कोई भी हरियाणा पंजाब में नई कोई ऐसी डिवीजन अगर कोई बनी है जिसमें नई बिल्डिंग में कोर्ट की में एडवोकेट्स के बैठने के लिए चैम्बर का स्पेस ना हो। पिछले 15 सालों में कोई भी बिल्डिंग अगर बनी है कोर्ट की, शायद गुड़गांव को छोड़ के कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे चैम्बर्स के लिए स्पेस ना हो। जहाँ सब डिवीजन है वहाँ भी स्पेस दिया, सोना में दिया, कटौती में दिया। कितने सुंदर चैम्बर बन के उनके खड़े हुए क्योंकि उनको स्पेस दिया। हरियाणा की सबसे बड़ी बात है, और जितने केसेस की पेंडेंसी हाई कोर्ट में है उतने ही लगभग केस हमारे यहाँ पेंडिंग है। तो वो पेंडिंग का कारण भी यही है कि ना वकीलों को सुविधाएं मिल पा रही है, ना वकीलों को मिल पा रही है। और जहाँ तक हमारा ये जो कोर्ट है, कोर्ट प्रोमाइसिस है, ये भी छोटा हो गया है। जजेस भी एक छोटे छोटे कमरों में बैठे हुए हैं। तो काम करने का सही जो तरीका होना चाहिए, मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से पेंडेंसी लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो इसको भी देखते हुए सरकार को सोचना चाहिए कि अगर गुड़गांव जैसे शहर में भी, जहां से शायद हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा जीएसटी गुड़गांव से जाता है, वहां भी अगर आप मूलभूत सुविधाओं नहीं दे पा रहे न्याय प्रणाली को, तो ये दुर्भाग्य की बात है।